हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लेक्चरर और एलटी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें मैंने वही क्वेश्चन कंपाइल करे हैं जो कि काफ़ी सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको पुराने पेपर्स में इन क्वेश्चंस को देख भी पाओगे, आपको ये पुराने पेपर में मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास पुराने पेपर हैं आप उसमें उठा के देख सकते हो, ये वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो आज जो है मैं लिटरेचर का पार्ट करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि लिटरेचर जो है उसी में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है कि कहाँ से करना है और कितना करना है। तो सबसे पहले हम लिटरेचर जो है इसका मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन ये है, टिंटन अबे वाज पब्लिश्ड इन द लिरिकल बैलेड्स इन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, प्रीफेस या एक्सटेंशन। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही है। आप खुद भी कर सकते हो ताकि आपको पता लगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है ना, यानी आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर वन जो है फर्स्ट एडिशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो टिंटन अबे जो फर्स्ट एडिशन था वो लिरिकल बैलेड था में था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन। ये सबसे पहले पब्लिश कब हुआ था लिरिकल बैलेड का ना। ठीक है ना, तो इसका जो अगर आपको पता है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड है। 1798 में सबसे पहले जो है फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द थर्ड एडिशन ऑफ टिंटन अबे। टिंटन अबे का थर्ड एडिशन कौन सी डेट को पब्लिश हुआ था, यानी कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1800, 1803, 1805 और 1815। आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट एडिशन ये हुआ है तो उसके बाद सेकंड भी हुआ होगा, उसके बाद थर्ड भी हुआ होगा। तो ये इसमें टाइम जो लगा है वो 1803 में थर्ड वाला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ मेट कॉलरिज इन। ठीक है, कौन से आपसे डेट पूछी गई है फिर दोबारा से, 1700, 1798, 1795 या 1709, कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका 58 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा 1795। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, एंडेमायोन इज़ अ वर्क बाय। ओके, एंडेमायोन इज़ अ वर्क ऑफ। ये किसका वर्क है। शैली का है, शैली का नाम यानी पीबी शैली, ब्राउनिंग का है, कीट्स का है, डब्ल्यू और या बायरोन का है। तो इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कीट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बिलोंग्स टू। ये इसमें से किस में आती है, ऑर्डर टू साइक, ऑर्डर टू ऑटम या हाइपेरियन या हाइपेरियन भी बोलते हैं इसको, एंडेमायोन। तो इसका आपने जो है पढ़ा भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 60 का, ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज इज़। वो कौन सा पीरियड है जिसको हम ग्रेट ट्रेजेडी के पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सा वाला इसका ऑप्शन आंसर होगा। आपको दे रखे हैं 1577 से 1593 तक, 1594 से 1600 तक, 1601 से 1608 तक या 1608 से 1602 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बच्चों 1601 से 1608 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पीरियड को पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है कॉर्डेलिया किस में एक करेक्टर थी। ठीक है, हैमलेट में थी, ओथेलो में थी, किंग लियर में थी या मैकबेथ में थी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा आता भी है। तो कॉर्डेलिया जो थी वो किंग लियर में थी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 63 की ओर, द बैटल ऑफ एक्टियम टुक प्लेस इन। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। फिर आ जाते हैं, द टेम्पेस्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में लिखी गई है, मैस्क है, ये बैलाड है, एपिस्टल है या इलेजी है। तो टेम्पेस्ट के बारे में आपको जो है इतना पता होना चाहिए, मैस्क है एक। ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है अ फेयरली ऑनरेबल डिफीट इज़ अ वर्क बाय। ये किसका वर्क है, तो ये है मर्कडॉक का, तो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है द टाइम ऑफ द एंजल्स इज़ रिटन बाय। द टाइम ऑफ द एंजल्स किसने लिखी थी, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर वन मैकफ्लाइज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, द सेक्रेड एंड प्रोविंस लव मशीन 1974 इज़ अ वर्क बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये किसका है, तो मर्डोक का है, डिलानी का है या स्कॉट का है या जोशी का है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर वन मर्डोक इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बड़ा
इजी क्वेश्चन दे रखा है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है, मर्डॉक स्टार्टेड राइटिंग इन, ठीक है, कब राइटिंग स्टार्ट करी थी, यानी लिखना कब शुरू करा था उन्होंने। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप पढ़ भी सकते हो, 50, 53, 1954 या 1964। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, 1953 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1953 में उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया था। फिर आ जाते हैं, आपको बोला एरिस मर्डॉक डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कब वो मरे थे। तो वो मरे थे 1999 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स फादर। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पुराने पेपर्स में भी दिखाया है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आया है। वर्जीनिया वुल्फ के फादर का नाम क्या था, तो वो था सर लेस्ली स्टीफन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, सिटी ऑफ वर्ड्स इज़ अ वर्क बाय, सिटी ऑफ वर्ड जो है वो है टेनर का, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, अ रीडर्स गाइड टू द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश नॉवल इज़ अ वर्क बाय। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर आपको लगता है सही होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रेडरिक आर कॉल। फिर आ जाते हैं, एनालॉग इज़ नॉन एज, एनालॉग क्या होते हैं। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, आप इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सा वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अ वर्ड और थिंग विच रिजेंबल्स इज कंपेयर्ड विदाउट अनदर, ठीक है। फिर आ जाता है, एनालॉजी इज़ नॉन एज, ठीक है, तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एनालॉजी ये रीजनिंग का ही एक प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि स्ट्रक बैक एंड और रिबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, मीन्स पूछा गया है आपसे। तो रिबाउंडिंग, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एनापेस्ट, एंटी हीरो, बस्किन या क्लाइमैक्स। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको कौन सा लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टर्निंग बैकवर्ड, रिवर्सल, द इन्वर्जन फॉर इफेक्ट ऑफ नॉर्मल ऑर्डर और ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज, ठीक है। तो क्या लगता है आपको 76 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, एनास्ट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। लास्ट के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु रिमेन्स नेमलेस, नेमलेस, अ स्यूडोनाइम, नॉन एज, उसको हम कहते क्या हैं, ठीक है, ये पूछा गया। वैसे तो स्यूडोनाइम तो वो होता है कि जिसका नाम ना हो, उसको हम बोलते क्या हैं, ठीक है, तो वो होता है एनोनाइम। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, द अदर फेस ऑफ द हीरो इज़ नॉन एज, अदर फेस ऑफ द हीरो को क्या कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एंटी हीरो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, थिंग साउंडिंग इन रिस्पॉन्स मीन्स, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 एनिथ फॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 80, और द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ऑफ एम्फेसिस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 80 का एपोलॉग दे रखा है, एंटीथेसिस दे रखा है, एंटीथीसिस दे रखा है, ऑक्सियम दे रखा है, एनोनिम्स दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एंटीथीसिस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आपको पता है हमने 55 से लेके 80 तक क्वेश्चन इसके कवर करवा दिए हैं, और आपने देखिए आपके कितने आंसर सही आए हैं। अगर आपके आंसर ये थोड़ा सा टफ है, अगर आपके आंसर जो है 70% सही हैं, तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, 70 से ऊपर का, ठीक है। 70% से नीचे अगर आपका स्कोर है, तो आपका एक मिडिल ऑर्डर में हम आप एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि लगभग वाला स्कोर है। तो आप खुद ही बताइए कि आपका स्कोर क्या आया है, और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।